साल 1911, पेरिस। एक गर्मी का मौसम जो कभी ना खत्म होने वाला लग रहा था। सड़कें सुनसान, लोग घर में बंद, लेकिन उस शांत रात में एक आदमी अपना प्लान लेके चुपचाप खड़ा था। क्या उसने सोचा था कि वो इतिहास बदल देगा? लूवर म्यूजियम, जहां दुनिया के सबसे कीमती आर्टवर्क्स रखे थे, उस रात उसकी किस्मत एक चोर के हाथों में थी। सुबह हुई और मोनालिसा की पेंटिंग, जिसकी कीमत कोई ना लगा सके, गायब हो चुकी थी। दुनिया हैरान रह गई। एक मजबूत वॉल्ट से ये पेंटिंग कैसे निकल गई? क्या कोई इतना चालाक था कि सिक्योरिटी को बेवकूफ बना सके? 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, हर कोई शक के दायरे में। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या वो पेंटिंग वापस मिलेगी? टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। म्यूजियम हर मंडे बंद रहता था। इसका मतलब म्यूजियम में लगभग कोई स्टाफ नहीं होगा। ये चोरी के लिए परफेक्ट टाइम था। विंचेंजो पेरूजा ने लूव्र में हैंडीमैन की जॉब की थी और उसने ही मोनालिसा के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास केस बनाने में मदद की थी। उसे पता था कि पेंटिंग को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे हटाया जा सकता है। संडे शाम पेरूजा ने एक सफेद यूनिफॉर्म पहना, बिल्कुल म्यूजियम के बाकी वर्कर्स की तरह। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल से गुजरा और सब में घुल मिल गया। जब म्यूजियम रात में खाली हो गया, पेरूजिया एक छोटी सी स्टोरेज क्लोजेट में छुप गया और अंदर से लॉक कर लिया। अब उसे सुबह तक इंतजार करना था। सुबह 7:15 पर म्यूजियम लगभग खाली था। ज्यादातर वर्कर्स छुट्टी पर थे। यही था चोरी का मौका। वो चुपके से क्लोजेट से बाहर निकला और सलोन करे में गया, जहां मोनालिसा लगी हुई थी। उस समय मोनालिसा पेंटिंग म्यूजियम की सबसे मशहूर पेंटिंग भी नहीं थी, पर पेरूजिया उसकी किस्मत बदलने जा रहा था। उसने पेंटिंग को दीवार से उठाया और पास के स्टेयरवेल तक ले गया। एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उसने वुडन फ्रेम हटा दिया और कैनवस को एक सफेद चादर में लपेट दिया। फिर वो एग्जिट की तरफ बढ़ा, लेकिन एक दिक्कत थी, दरवाजा लॉक था। बिल्कुल उसी वक्त एक म्यूजियम का प्लम्बर वहां से गुजरा। उसने पेरूजा को यूनिफॉर्म में देखा और समझा कि वो भी एम्प्लॉय है। उसने उसकी मदद से दरवाजा खोल दिया और बस पेरूजा मोनालिसा को लूव्र से लेकर निकल गया और किसी ने 28 घंटे तक यह महसूस भी नहीं किया कि पेंटिंग गायब थी। अगले दिन जब म्यूजियम ने देखा कि मोनालिसा गायब है, तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस तुरंत बुलाई गई। उन्हें सिर्फ एक खाली वुडन फ्रेम और एक उंगली का निशान मिला, लेकिन वो फिंगरप्रिंट किसका था? फ्रेंच सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। बॉर्डर्स बंद कर दिए गए, ट्रेन्स और शिप्स की तलाशी ली गई, म्यूजियम के हर वर्कर से पूछताछ की गई। न्यूज़पेपर्स ने बड़े इनाम का ऐलान किया किसी भी जानकारी के लिए। हजारों लोगों ने टिप्स भेजे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मोनालिसा को बेल्जियम जाती ट्रेन में देखा। कुछ ने कहा कि वो अमेरिका जाती शिप पर थी। कुछ लोगों ने तो मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो पर भी शक किया। सालों पहले पिकासो ने लूव्र से चुराए गए कुछ आइबेरियन स्टैच्यूज खरीदे थे। पुलिस ने सोचा कि शायद उसने मोनालिसा भी खरीदी हो। उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। एक और सस्पेक्ट था जेपी मॉर्गन, एक अमीर बैंकर और आर्ट कलेक्टर। कई लोगों को लगा कि उसने मोनालिसा चुराने के लिए पैसे दिए हैं और पेंटिंग अब उसके प्राइवेट कलेक्शन में होगी। लेकिन उसके शिपमेंट चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। महीने बीत गए और फिर साल हो गए। मोनालिसा का कोई पता नहीं था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि पेंटिंग सिर्फ लूव्र से 2 मील दूर एक छोटी सी पेरिस की अपार्टमेंट में छुपी हुई थी। 2 साल तक पेरूजा ने मोनालिसा को एक लकड़ी के ट्रंक में छुपा के रखा था, अपने छोटे से फ्लैट में। उसने ट्रंक में एक झूठी फर्श बनाई थी जिसमें पेंटिंग आसानी से छुप जाती। पुलिस ने 2 बार उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली थी, लेकिन उन्होंने ट्रंक चेक नहीं किया और मोनालिसा उनके नाक के नीचे छुपी रही। एक छोटी सी गलती ने पेरूजा को बचाया। जो फिंगरप्रिंट म्यूजियम में मिला था वो उसके बाएं हाथ का था, लेकिन पुलिस के पास उसके सिर्फ दाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन 2 साल बाद पेरूजा बेसब्र हो गया। अब वो मोनालिसा को इटली वापस भेजना चाहता था। उसका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे, इसीलिए पेंटिंग का इटली में होना ही सही है। 2 साल बाद उसने फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को चिट्ठी लिखी। उसने दावा किया कि उसके पास मोनालिसा है और वो उसे इटली वापस देना चाहता है, देशभक्ति के नाम पर। डीलर ने पेरूजा से एक होटल रूम में मिलने का प्लान बनाया। जब पेरूजा ने अपना सूटकेस खोला और असली मोनालिसा दिखाई, डीलर हैरान रह गया। उसने कहा कि पेंटिंग को ऑथेंटिसिटी के लिए चेक करना होगा, लेकिन जांच के बजाय डीलर ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे बाद पेरूजा गिरफ्तार हो गया।
दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग चुराने के बावजूद पेरूजिया को सिर्फ 7 महीने की सजा मिली। कई इटालियंस उसको हीरो कहने लगे कि उसने मोनालिसा को अपने देश वापस लाने की कोशिश की थी। पेंटिंग को वापस लूव्र भेज दिया गया, जहां आज भी वो लगी है। अजीब बात यह है कि चोरी के पहले मोनालिसा इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन इस सेंसेशनल हाइस्ट के बाद ये पेंटिंग दुनिया भर में लेजेंड बन गई। सालों बाद एक नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग मानते हैं कि पेरूजिया अकेला नहीं था। एक आदमी था, एडुआर्डो दे वाल्फियर्नो, जो आर्ट फॉर्जरी का एक्सपर्ट था। शायद उसने ही पूरा प्लान बनाया था। उसका गोल था सिर्फ असली मोनालिसा चुराना नहीं, बल्कि 6 परफेक्ट कॉपीज बनाना और उन्हें अमेरिका के अमीर कलेक्टर्स को बेचना। ये फेक्स तभी वैल्यूएबल बनते जब असली मोनालिसा गायब होती। जब न्यूज में आया कि पेंटिंग चुरा ली गई है, तब वाल्फियर्नो ने कॉपीज बेच दी और बायर्स को लगता रहा कि उनके पास असली मोनालिसा है। अगर ये थ्योरी सच है तो पेरूजिया तो सिर्फ एक मोहरा था और वाल्फियर्नो ने इस स्कीम से मिलियंस कमा लिए। मोनालिसा की चोरी आर्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। एक आदमी लूव्र जैसे सुरक्षित म्यूजियम में चला गया, सबसे कीमती पेंटिंग उठाई और बिना किसी रुकावट के निकल गया। लेकिन क्या पेरूजिया अकेला चोर था या ये एक बड़ी इंटरनेशनल आर्ट कंस्पिरेसी थी? आप क्या सोचते हो? क्या ये एक सिंपल चोरी थी या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।